नमस्कार, मैं रमेश देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पटना के अधिकांश जगह पर लगाया गया है। इसमें पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर भी है और नीतीश कुमार के सर पर मुकुट भी लगाया गया है और उसमें लिखा गया पलायन का सरदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी विषय में आज जदयू प्रवक्ता हिमराज राम से जानकारी लेते हैं। इस पर चैनल में स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आज कांग्रेस की तरफ से जगह पोस्टर लगाया गया है सर, इसमें लिखा गया है पलायन का सरदार मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। इसमें किस तरह देख रहे हैं आप? अरे विपक्ष के लोग हताशे में हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। और बात पलायन की अगर करते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। ये नीतीश कुमार जी के प्रयास, नीतीश कुमार जी के सूझबूझ और नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास के कारण ही संभव हो पाया है। नहीं तो इतनी बड़ी बहाली भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। इतने बड़े संख्या में रोजगार के अवसर कहीं सृजित नहीं किए गए। आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने वादा किया था 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज ये स्थिति है कि हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं। यानी इतनी वादा के हिसाब से कई गुना ज़्यादा हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये व्यंग कर रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि कांग्रेस लंबे समय तक इस देश में शासन किया, क्या दिया इस देश को? और बिहार में 15 साल लालू राबड़ी जी के शासनकाल में कांग्रेस एक सहयोगी दल के रूप में रहा, क्या दिया बिहार को? और हालत तो ये थी बिहार की कि बिहार के व्यवसायी, उद्योगपति सब लोग भाग रहे थे बाहर दूसरे राज्यों में। यहाँ अपहरण का उद्योग चल रहा था, फिरौती के लिए अपहरण कर लिए जाते थे। शाम 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार के अंदर नरसंहार और सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और सत्ता में बैठे हुए लोग उसके आरोपियों को बचाने का काम करते थे। आज नरसंहार नहीं होता, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। अगर आपराधिक घटना कहीं घटती है तो उसके आरोपियों को पुलिस पाताल से भी ढूंढ के बाहर निकाल के जेल में बंद करने का काम करती है। अच्छा, लालू यादव फिर से कह रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम पर पहुंच चुका है, किधर देख रहे हैं सब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हमेशा झूठ बोलकर यहाँ बिहार की जनता को झांसे देना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग लोगों को आंखों में फिर से धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जब लालू राबड़ी जी का शासनकाल था उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या कितनी है? हमको लगता है कि उस समय लगभग 8 करोड़ के आसपास में बिहार की जनसंख्या थी। आज लगभग 14 करोड़ जनसंख्या हो गया है और ये उंगली पर गिनाते हैं। अरे इनके शासनकाल में तो FIR भी दर्ज नहीं किए जाते थे। अब बोलते हैं क्योंकि कोई क्राइम हो भी नहीं करता, FIR कैसे होगा? पहले घटना घटती थी, FIR भी नहीं होता था और थाने में बराबर फ़ोन करके आदेश देकर दोषियों को बचा लिया जाता था। आज छोटी बड़ी जो भी घटनाएं अगर घटेगी तो निश्चित रूप से उसका प्राथमिकी दर्ज होता है, थाने में जाके भी लिखित आवेदन के आधार पर होता है और ऑनलाइन भी प्राथमिकी दर्ज होता है। आज ये सरकार की व्यवस्था है और केस FIR कर देना, प्राथमिकी दर्ज करना ही भूमिका नहीं है, बल्कि उसका अनुसंधान भी होता है, चार्जशीट होता है, डायरी होता है। और पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। इक्का दुक्का FIR अगर होता तो जिसका नाम होता उसका सौदा करके उसके आरोपियों को बचा लिया जाता था।
तो बिहार बदला हुआ बिहार है और इस बदले हुए बिहार में ऐसे लोगों को जनता नोटिस नहीं ले रही है और ऐसे लोगों को जनता भगोड़ा समझती है और जो देश के राज्य के लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर खा जा गए, नौकरी के बदले ज़मीन लिया, छोटी उम्र में अकूत संपत्ति का मालिक बना और बिहार में अमन चैन शांति छीना। नीतीश कुमार जी के आने के बाद अमन चैन शांति भाईचारा कायम हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ। आज रात भर लोग चलते हैं सड़कों पर, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, बेखौफ होकर चलते हैं। लास्ट सवाल सर, चिराग पासवान सर आरा भाई रैली करते हैं लेकिन वहाँ से ऐलान करते हैं 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या गठबंधन आपका जो चल रहा है एनडीए का बरकरार है कि इसमें दरार आ गया? एनडीए गठबंधन में किसी तरह का कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ना सीटों को लेकर कन्फ्यूजन है और न गठबंधन को लेकर कन्फ्यूजन है। और चिराग जी चाहे कोई भी आदमी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन चिराग जी केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश की जवाबदेही है चिराग जी के ऊपर। और ये बिहार है, बिहार में चुनाव होने वाला है। एनडीए घटक दल के तमाम दल मिल करके 243 पर चुनाव लड़ेंगे। 243 में एक एक सीट एनडीए का महत्वपूर्ण सीट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, एनडीए का उम्मीदवार होगा और सारे घटक दल के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जीतनराम मांझी बोल रहे हैं 40 से 45 सीट हमको चाहिए। ये सब छोड़ दीजिए, समय आने पर घोषणा हो जाएगी। हमारे शीर्षस्थ नेता, गठबंधन के शीर्षस्थ नेता इसकी घोषणा करेंगे। अब यही समझ लीजिए, अब छोड़ दीजिए, समय आने पर घोषणा हो जाएगी। हमारे शीर्षस्थ नेता, गठबंधन के शीर्षस्थ नेता इसकी घोषणा करेंगे। अब यही समझ लीजिए कि एनडीए में न सीटों को लेकर कन्फ्यूजन है, न गठबंधन को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, ऑल इज वेल है। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता हिमराज राम को, तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बन रहे, धन्यवाद।